Hi, 12th Noida International Film Festival 2025. Myself, Mukul Kumar. I'm writer, director and producer. I'm from Jharkhand, India. मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा था 21 जनवरी 2021 एक पुत्र अपने पिता को घर से निकाल देता है और वो निकालते वक्त कहता है वो उसका अपना ही बेटा कि जाओ जाकर कहीं मर जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं आने की। और उसमें मैंने पढ़ा वो भीख मांगता, कहीं गुजारा किया और फिर वो मर जाता है। एक्चुअली पढ़ने के बाद मैं थोड़ा इमोशनल हुआ, भावुक हुआ और लगा कि आज की ये कैसी ये परिस्थितियाँ हैं सामाजिक। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि बुज़ुर्ग जो 60 पार करता है, 65 हो जाता है, तो उसके तौर तरीक़ा से उनके बच्चे उठते हैं और वो उन्हें बाहर कर देते हैं कि किसी तरह अपना जीवन जियो। मेरे दिमाग में बहुत सारे इस पर मेंटल टाइट्स हुए, बहुत सारी उथल पुथल हुए और मैं उससे इंस्पायर्ड होकर मैं लिखना शुरू किया। दिल में आया कि इस कहानी को फिल्म के माध्यम से अपने समाज और देश को, ये पूरे विश्व को बतलाएं। ये बार बार दिमाग में आता था कि आखिर एक बाप, एक फादर जो अपने बच्चों को अपने जान न्यौछावर करके कैसे कैसे अपनी तंगी हालत में भी वो पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, लेकिन बड़ा होने के बाद वो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। इसी फिल्म को मैंने अपने इस फिल्म दर्द अपनों का में फिल्म आया है। फिल्म बनाने की शौक़ तो बहुत बचपन से ही रही थी, लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं जो अपना कर्म कर्तव्य निभाना पड़ता है, लेकिन वो पैशन मरता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पैशन है तो मनोबल है, धैर्य है और क्रिएटिविटी हो तो बाधाएं नहीं आती है। कौन एक्ट करेंगे एज पर कैरेक्टर एक्ट का चयन होता है, तो कुछ तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, लग रहा है कि नहीं इसमें बहुत सीरियस ही एक्ट है, इसको रखना है तो रखना है। या कुछ आपके इर्द गिर्द सोसाइटी में कुछ कलीग्स होते हैं जिनका कैरेक्टर से मिलता जुलता होता है, उनके पास आप वॉच करते हो या परखते हो कि उसके अंदर इमोशन है, दर्द है, हम इसको डायरेक्ट करके इससे ले लेंगे तो उसको आप रख सकते हैं। इससे फिल्म के बजट पे बोझ नहीं होता है और आप काम भी अच्छे ले लेते हैं। अगर हम फिल्म बनाते हैं तो अगर आपके पास जज्बा और पैशन है तो वित्तीय बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपके अंदर जो बजटिंग होती है उस अनुरूप आप अपने कार्य को ढूंढते हैं और उस काम को संपादित करने के लिए, वर्क करने के लिए उस तरह से आप प्रोसेस में आते हैं। कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए निसंदेह। एक कहानीकार को उस परिप्रेक्ष्य में लिखनी चाहिए राष्ट्र के उत्थान, देश, सामाजिक व्यवस्था, जो सामाजिक दोष हैं, नारी सशक्तिकरण, आर्थिक विषमता और बहुत सारे घटनाएं विश्व स्तरीय पे, सारी चीज को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए अगर किसी फिल्म को बहुत ही सरल तरीके से जो लोगों के दिल तक बैठ पाए और उसमें अगर आपकी फिल्म की कहानी में साइको एनालिसिस हो, किसी भी चीज का मनोविश्लेषण हो, तो उसका भी एनालिसिस होना चाहिए, तो फिल्म में जान आ जाती है। मैंने ये अपनी पहली फिल्म दर्द अपनों का एक मानव पुत्र और प्रकृति पुत्र दोनों के बीच एक मनोविश्लेषण के आधार पर तैयार किया है। इस फिल्म में मैंने सांकेतिक तौर पे ये दिखाने का प्रयास किया है कि प्रकृति पुत्र एक सहारा बनता है, अंततः मानव पुत्र विफल होते हैं तो उस वृद्ध के अंदर जो एक तड़प है वो मानव आत्मा रूपी आते हैं और प्रकृति का सहारा लेते हैं, जो ये फिल्म में देखने पर पता चलेगी आपको। मुकुल सर के साथ काम करके बड़ा मजा आया इस फिल्म में। इसका कंटेंट इतना बढ़िया और इमोशनल है और सर ने बहुत तरीके से इस फिल्म को सोचा, इसको डेवलप किया और हम लोग से अच्छा काम करवाया। माँ बाप का फर्ज है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको बड़ा करना, पाल पोस कर, लेकिन बच्चों की भी जिम्मेवारी है कि माँ बाप के बुढ़ापे का लाठी बनने का। लेकिन आजकल बहुतायत परिवार में इस तरह की बातें, ये दर्द अपनों का दर्द जो है देखने और सुनने को मिल रहा है। ये फिल्म समाज के लिए अच्छी साबित होगी। हम लोगों ने बहुत आनंद किया इसको बनाने के क्रम में। मैं कुणाल, इस फिल्म का सह निर्देशक। हमने इस फिल्म के द्वारा समाज में एक मैसेज देने का कोशिश तो किया ही है, प्लस अपने निर्देशक मुकुल कुमार के निर्देशन में बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया कि एक लिमिटेड सोर्स के अंदर छोटे से जगह में भी फिल्म कैसे बनाई जाती है, ये भी इस यूनिट के लोगों को सीखने को मिला। और इस फिल्म फेस्टिवल के द्वारा, नोएडा फिल्म फेस्टिवल के द्वारा जो ताकत हम लोगों को मिली है मानसिक रूप से, ये भी आगे बढ़ने में हम लोगों को काफ़ी मदद करेगी।
इसके लिए मैं पूरे फिल्म यूनिट को धन्यवाद देता हूँ। मैं हम सभी फिल्म यूनिट के लोग सहृदय 12th नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के सभी ऑर्गेनाइजर को, ज्यूरी को सहृदय अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी फिल्म दर्द अपनों का नोएडा फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल के द्वारा ऑफिशियल सिलेक्शन के बाद हम सबका मनोबल बढ़ा है। उम्मीद है कि और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे, नई नई सोच के साथ राष्ट्र को फिल्म देंगे। 12th नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 25 को हमारा नमस्ते, नमस्कार,